सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। आप सबको पता है अपनी सेल बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने सेल क्या होती है, सेल में मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको अपन ने स्टार्ट कर दिया था। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया था। आज अपना जो लेक्चर है वो किस पे रहेगा? लाइसोसोम के ऊपर रहेगा। अपन कंप्लीट जो आपके बीएससी सेमेस्टर का कंप्लीट सेल बायोलॉजी है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम वर्ड से ही इसका मीनिंग निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं क्या होता है। देखिए लाइसो मतलब होता है किसी चीज को डाइजेस्ट करना। क्या करना? किसी चीज को डाइजेस्ट करना। एंड सोम का मतलब होता है बॉडी। मतलब लाइसोसोम क्या होती है? एक तरह की ऐसी बॉडी होती है जो क्या करती है अपने आसपास के, मतलब एक तरह से मान लीजिए जो आपके लाइसोसोम्स है ये क्या है कि आपकी जो भी सेल, मतलब जो भी सेल्स वगैरह डेड हो जाती है उनको साफ सफाई करने का जो काम होता है वो जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? आपके लाइसोसोम के ऊपर रहती है। इसका लाइसोसोम्स नाम से पता है किसी चीज का लाइसिस करना, बॉडी मतलब किसी शरीर की जो बॉडी होती है उसको तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, उसको किल कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसको साफ कर देना, वो काम किसका होता है? आपके लाइसोसोम का होता है। अब जो आपके लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था पूछ लिया जाए तो लाइसोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आपके जो डी डुवे थे इन्होंने क्या किया था? 1955 के अंदर क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। अब इन्होंने खोज तो कर ली लेकिन इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप द्वारा इसकी कंप्लीट स्टडी है वो किसने की? एंड जो लाइसोसोम वर्ड है ये किसने दिया पूछ लिया जाए तो ये आपके दिया था नोविकोव नामक वैज्ञानिक थे। 1956 के अंदर उन्होंने इस चीज को बता दिया था। मतलब लाइसोसोम वर्ड है वो नोविकोव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। देखिए यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पेज एंड इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब जो आपके लाइसोसोम है इसके और किन किन नामों से इसको जाना जाता है, किन किन नामों से अपन इनको पुकार सकते हैं, तो वो अपन देखते हैं कि और किस नाम से आपको लाइसोसोम पूछ लिया जाए। लाइसोसोम के अदर नाम आपको पूछ लिया जाए एक आधे नंबर के अंदर तो ये क्या होती है? आपकी सुसाइडल बैग इनको बोला जाता है। कि मतलब ये क्या कर लेती है खुद ही, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई भी आपकी सेल है वो सेल डेड हो गई या इन्फेक्टेड हो गई तो खुद ही क्या हो जाती है? आपकी सुसाइड कर लेती है। मतलब खुद ही क्या हो जाती है? टूट जाती है और टूट के क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, सेवरेज ऑफ सेल बोला जाता है, कि मतलब सफाई कर्मचारी बोला जाता है कंप्लीट सेल का। इसके अंदर रिसाइकलिंग सेंटर है वो भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा जो सेलुलर हाउस कीपिंग है वो भी क्या बोला जाता है? आपके लाइसोसोम को बोला जाता है। अब थोड़ा सा अपन इसकी शेफ देख लेते हैं कि आखिरकार लाइसोसोम की शेफ कैसी होती है। तो देखने में कैसी होती है कि आपकी स्मॉल होती है। कैसी होती है? छोटी होती है, स्मॉल होती है एंड स्पाइरिकल शेप्ड होती है। कैसी होती है? स्पाइरिकल होती है। इसके अलावा इनकी साइज की बात करें तो साइज इनकी कितनी होती है? 1 माइक्रोन 0.1 माइक्रोन से मीटर से लेके आपके 1.2 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज है वो हो सकती है। अब इनकी उपस्थिति देख लेते हैं कि किन किन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा ओनली फॉर जो आपके यूकैरियोट्स है उनके अंदर ही आपको लाइसोसोम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद की बात करें यूकैरियोट्स के अंदर भी जो कुछ प्लांट्स रहेंगे एंड जो आपकी मेच्योर आरबीसी रहेगी इनके अंदर आपका लाइसोसोम क्या होगा? कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जितने भी जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर आपका लाइसोसोम क्या होता है? कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब देखिए ज्यादातर जो आपके लाइसोसोम है पूछ लिया जाए कि ज्यादा मात्रा के अंदर लाइसोसोम है वो आपको कहां देखने को मिलेगा तो याद रखना कहां देखने को मिलेगा? जो आपका लीवर हो गया, आपका पेनक्रियास हो गया, स्प्लीन हो गई, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, यहाँ पे क्या होगा? आपको सबसे ज्यादा जो आपके लाइसोसोम है इनकी संख्या है नंबर्स के अंदर ये देखने को मिलेंगे। अब लाइसोसोम स्ट्रक्चर में कैसा होता है? साइड में आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, वहां पे आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी कि ये आपका क्या है? एक क्या है? सेल बाउंडेड ऑर्गन है। आप देख सकते हैं इसको कि मतलब एक तरह से मान लीजिए आपके एक सेल की ही लेयर है, वैसे ही आपको मतलब गोल राउंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक तरह की क्या होती है? सेल होती है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं लाइसोसोम के टाइप्स की। आखिरकार लाइसोसोम कितने टाइप्स का होता है? तो लाइसोसोम टोटल कितने टाइप्स का होता है? आपके 4 टाइप्स का लाइसोसोम है वो देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर के लाइसोसोम की। तो फर्स्ट नंबर का लाइसोसोम आ जाता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा आ जाता है? प्राइमरी। अब प्राइमरी की बात करें तो जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है इसको बोला जाता है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। क्या नाम से जाना जाता है इसको? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ये कैसा होता है आपका, स्मॉल होता है एंड कैसा होता है, सेक लाइक होता है। और नई जो सेल्स होती है उनसे क्या होता है, ये बनता है आपकी एक स्ट्रक्चर होती है बनी हुई। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है अपने अंदर क्या रखता है, तो याद रखना ये अपने अंदर क्या रखता है, जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो इनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसकी बात करें तो सेकेंडरी लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, फेगोलाइसोसोम्स भी बोला जाता है, हेटेरोफेगोसोम्स भी इसको बोला जाता है, या इसको डाइजेस्टिव जो वैक्यूल है वो भी आपको इसको बोला जाता है। ये आपके क्या रहते हैं कि जो प्राइमरी जो आपका लाइसोसोम रहेगा इससे क्या होता है कि एक दूसरी जो आपके मतलब एक तरह से मान सकते हो कि प्राइमरी लाइसोसोम से क्या क्या रहती है, जो फेगोसोम्स होते हैं ये अटैच रहते हैं और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, आपका जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसका क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। जबकि अपन थर्ड नंबर की बात करें तो रेजिडुअल जो आपकी बॉडीज है वो क्या होती है, तो देखिए रेजिडुअल बॉडी क्या होती है, जैसे ही जो आपका क्या होता है सेकेंडरी लाइसोसोम होता है ये जैसे ही आपका क्या हो जाता है, इसमें डाइजेशन हो जाता है, जैसे ही डाइजेशन के बाद में जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो हो जाता है एंड फिर जो भी चीजें बचती है वो चीज क्या बचती है, जैसे कि मान लीजिए आपका फैट हो गया, माइलिन बॉडीज हो गई, ये जो चीजें बच जाती है सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम की जो चीज अब बच गई है उन बची हुई चीजों को ही क्या बोला जाता है, रेजिडुअल बॉडी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम था इसलिए डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो, कुछ एक चीजें बच जाती हैं, तो जो बचा हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं, बचे हुई जो चीजें होती हैं वो रिमेन्स जो चीजें होती हैं वही आपकी क्या होती है, रेजिडुअल बॉडी होती है, जैसे फैट हो गया, माइलिन बॉडीज हो गई एक्सेट्रा। इसके अलावा अब फोर्थ नंबर की अपन बात कर लेते हैं जिसको बोला जाता है ऑटोफेगोसोम्स। क्या होता है, ऑटोफेगोसोम्स, नाम से पता चल रहा है ऑटोफेगोसोम्स, मतलब ये क्या करेंगे, खुद ही अपने आप को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, खुद ही अपने आप को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, साइटोलाइसोसोम्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम्स बोला जाता है, या ऑटोफेगोसोम्स भी क्या है आपको इसको बोला जाता है। ये क्या करते हैं लाइसोसोम, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब चलिए इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार लाइसोसोम के क्या फंक्शन रहते हैं। तो लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, जितनी भी डेड सेल होती है उन डेड सेल को हटाने का, उनको रिमूव करने का, उनको लाइसिस करने का काम किसका रहता है, आपके लाइसोसोम का रहता है। इसके अलावा जो आपका सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसको इंड्यूस करने का काम, उसको प्रेरित करने का काम भी किसका रहता है, आपके लाइसोसोम का रहता है। इसके अलावा ऑटोलाइसोसिस की प्रोसेस होती है, इसके ऑटोलाइसोसिस नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब क्या हो गया, खुद, लाइसिस मतलब क्या हो गया, किसी चीज को तोड़ना। मतलब ये क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड सेल आ गई या कोई भी सेल डेड हो चुकी है, इन सबको क्या करना, वहां से हटाना, वहां से रिमूव करना, ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोलाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सारी चीजें लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स है वो मिलने की संभावना रहेगी। और बाकी चीजें हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम नहीं है तो इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से इसीलिए देख लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।